बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज है संडे का दिन एंड अनएक्सपेक्टेडली मैं सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ और फिर मैं अपने लिए मैंने नमाज़ पढ़ी थी फ़जर की 5:40 के अराउंड। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम जो है ऐसे ही बैठ के पास किया और 6 बजे मेरे घर की चली गई लाइट। अब जब लाइट चली गई तो ऑलरेडी मुझे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि संडे के दिन मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँ ऐसा पॉसिबल होता नहीं है मेरे लिए, बट ये रूटीन भी मुझे अच्छी लगी कि बंदा अगर सुबह सुबह उठ जाए तो कितने सारे काम जो है ना आपके बहुत टाइम पे जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं दुआ कर रही थी कि आई होप मतलब रोज़ ऐसा हो जाया करे कि मेरी नींद खुद ही 5 सवा 5 में पूरी हो जाया करे और मैं अपने बहुत सारे पेंडिंग काम जो है वो निपटा लिया करूँ। तो बस मैं थोड़ी सी शायद परेशान थी, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। परेशानी की वजह क्या थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ मेरी बन रही है इलायची वाली चाय। हुआ ये है कि हम लोग ने ना अपने आप को शायद बहुत ज़्यादा हाउस हेल्प के ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी। लास्ट 2 वीक से किसी रीज़न की वजह से मेरी हाउस हेल्प आ नहीं सक रही थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे काम जो हैं जमा कर लिए थे। मुझे बस ये था कि जब जैसे ही आएंगी तो थोड़े थोड़े करके अपने काम वो खुद ही पूरे कर लेंगी। लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद वो अब आएंगी ही नहीं। उन्होंने किसी हेल्थ रीज़न्स की वजह से काम जो है छोड़ दिया है। फिर मुझे ये हुआ कि इतना सारा काम जो मैंने जमा किया करना तो मुझे ही है कंप्लीट। तो मैंने कल कुछ कपड़े धो दिए थे, वो मैं चेक कर रही थी कि कितने सूखे हैं और बालकनी में जो है वो हैंग हुए हुए थे। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा देर अपने आप को टाइम दिया, बैठी चाय का कप लेके और पूरे घर का जो है ना वो मैं मुआयना कर रही थी यहाँ बैठ के। ये ऐसी ही जगह है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, जहाँ ये टेबल रखी हुई है कि घर का हर कोना ना यहाँ से नज़र आता है। तो ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने एक डेकोरेशन पीस जो है डेकोर पीस जो है वो दराज से ऑर्डर किया था और ये बहुत ही चीप था, मतलब बहुत सस्ता था। 2-250 के अंदर ये आ गया था। डिलीवरी साथ जो है मुझे 350 का पड़ा, बट ये लग के बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा लुक रहा था। और ये मैं अंधेरे अंधेरे में, आपको मेरे हाथ में टॉर्च की लाइट नज़र आ रही होगी, इसलिए कि सुबह सुबह का टाइम थी, थोड़ी थोड़ी रोशनी धीमी धीमी, और मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। और यहाँ फाइनली लाइट आ गई तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास चने रखे हुए हैं, कुछ काले चने, तो मैं उनको सोक कर देती हूँ और रात में उबाल लूँगी। आगे बस इसी वीक के अंदर रमज़ान की आमद है इंशाल्लाह। तो रमज़ान में थोड़ा सा काम पहले से कर लूँ तो आसानी हो जाती है, ताकि रमज़ान हम ना इबादतों में थोड़ा सा गुजारें, ना कि सिर्फ किचन में ही घुसे रहें। तो बस यहाँ मैंने कहा थोड़े थोड़े जो सुबह के काम थे वो निपटा देती हूँ। इतनी जल्दी उठ गई हूँ। तो ये ग्लासेस मैंने वॉश कर दिए थे, ये मैं यहाँ टेबल पे रखती हूँ, उनको मैंने उनकी जगह पे रख दिया था। फिर जो चाय बनाई थी इसका मैं ये पैन जो है इसको वॉश करने के लिए रख रही हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ से कुछ कपड़े लिए, मैंने कहा कल तो हो गए थे, अभी जो है ना मैं जस्ट कपड़े सर्फ में डाल के भिगो देती हूँ, फिर पुराने वाले कपड़े सूख जाएँ वो उतार लूँगी, तो फिर इन वालों को वॉश कर दूँगी। वॉश तो मुझे करने ही करने हर हाल में। अभी मैंने देखा कि जब हिम्मत करता है ना बंदा तो काम खुद ही खुद होने लगते हैं। मतलब हमने अपने ना दिमाग पे सवार कर लिया कि हम काम नहीं कर सकते, हमारी मेड आएंगी तो ही करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान जब हिम्मत करता है ना, अगर कोई बहुत सीवियर हेल्थ रीजंस नहीं है, इश्यूज़ नहीं है, तो सब कर ही लेता है। तो बस मैंने हिम्मत करी और यहाँ काम शुरू कर दिया। और यहाँ मैंने कपड़े कौन से किस बकेट में भिगोने, कौन से किस बकेट में भिगोने, अपने कपड़े अपने हस्बैंड के कपड़े जो है मैंने वो भिगो के रख दिए। कुछ टाइम बाद जो है मैं इनको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर इसके बाद मैं आपको दिखाई थी कि मैंने ना अपने स्टोव को सुबह देखा ना, तो मैंने कुछ दिनों पहले सफाई के खप के अंदर उसको जो है ब्लीच वाले पानी में डाल दिया था। इसके सब कुछ ये ना जंग हो गया था। फिर जंग इतना ज़्यादा लग गया था कि मैंने एक जंग को उतारने के लिए एक स्प्रे जो है वो ऑर्डर किया था दराज से। मैंने वो भी कर लिया, तो भी अगर जंग के बाद जो कलर हुआ था वो तो रिटर्न नहीं आता। तो मैंने ये स्प्रे पेंट्स मंगवाए थे ब्लैक कलर के और एक गोल्डन कलर का था। तो मैंने ब्लैक कलर का जो है मैंने इसके ऊपर स्प्रे करा। जहाँ जहाँ चूल्हे पे मुझे रस्ट लग रहा था कि रस्टी हो गया है, मैंने वहाँ किया, कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता था देखने में ऐसा। हालांकि वो साफ़ सुथरा होता था, लेकिन मुझे लगता था ख़राब हो गया। तो ये मैंने सब चीज़ें, इसके जो पार्ट्स हैं उसको ब्लैक कर दिया। जो यहाँ चूल्हे पे लगे लगे ये वाले हिस्से को भी मैंने ब्लैक कर दिया। और यहाँ देखें मेरे स्टोव का बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर मेकओवर हो गया और चूल्हा शुक्र है फाइनली साफ़ सुथरा लगने लगा। तो बस अब इसके बाद जो मेरा टारगेट है ना वो है अपने किचन के टाइल्स को क्लीन करना। आज का मेरा यही टारगेट था, मैंने अपना स्टोव में और आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।